हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो है। ट्रांजिट, जी हाँ, जो केतु का ट्रांजिट हुआ है अभी अभी मघा नक्षत्र में, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और आज के देश दुनिया के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पाइसियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ में आपकी शनि की 7.5 भी चली हुई है और वो पीक फेज में है अभी। और बात करें इस ट्रांजिट की कि ये कब हुआ है, तो ये 29 मार्च 2026 को केतु ने एंटर किया है मघा नक्षत्र में। और केतु मघा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं 5 दिसंबर 2026 तक, यानी कि साल का जितना भी टाइम पड़ा है उसके अंदर ना केतु मघा में ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो को ना आप अपने लगन राशि या चंद्र राशि से अगर देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो देखते हैं कि केतु के मघा नक्षत्र, और मघा नक्षत्र में ऐसी क्या खास बात है। मघा नक्षत्र सबसे पहले तो केतु का खुद का नक्षत्र है, तो कोई भी इंसान अपने ही घर में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और अपने कारक तत्वों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और दूसरा ये गंडांत का नक्षत्र है, तो इसलिए भी बहुत इंटेंसिव एनर्जी लेके आता है। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं जो पाइसियंस को मिलेंगी। यहाँ पे हम टैरो से भी देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में एज यूजुअल ट्रांजिट से भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी, सो दैट बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं, समझ में आ जाएं। यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स है, दी वर्ल्ड है, और यहाँ पे है जजमेंट। कार्ड्स तो देखो ना पाइसियंस के लिए ना, एनर्जी देखो किस तरह की एनर्जीज लेके आते हैं। दी वर्ल्ड, डेथ, जजमेंट, कप्स, स्ट्रेंथ, यानी कि ना पूरा ही कार्मिक कार्मिक हुआ है सिस्टम ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी जो है ना वो कार्मिक कार्मिक हुई हुई है। एक कार्मिक गेम खत्म होती है, दूसरी कार्मिक गेम शुरू हो जाती है। और आप इस वीडियो को ना शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, और किसी मीन राशि वाले को अगर आप जानते हैं तो उसके साथ शेयर भी कीजिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे क्या है ना कि ये जो केतु हैं ये पिछले साल से सिंह राशि में है। सिंह राशि अपने आप में एक गर्म राशि है, ठीक है, फायरी राशि है, और केतु एक फायरी प्लेनेट है। तो पहले से ही वहाँ पे जो है कारक तत्व उसके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। केतु 5वीं राशि में है, एक साल से पिछले। राशि तो नहीं बदलेंगे, लेकिन राशि में नक्षत्र बदल रहे हैं। तो ये जो नक्षत्र होता है ना, मघा नक्षत्र अपने आप में इसके लॉर्ड केतु हैं, और इसका सिंबल भी होता है राज सिंहासन, सत्ता, पद, प्राप्ति, प्रमोशन। तो इस तरह की चीज़ों का ही थीम बनेगा सभी की लाइफ में। पावर, वेल्थ, रिवॉर्ड क्या मिलना है, अथॉरिटी, ठीक है। और ये जो मघा नक्षत्र है अपने आप में पूर्ण है, परफेक्शन। केतु अपने आप में परफेक्शन है, मघा नक्षत्र अपने आप में परफेक्शन है। शो ऑफ का टेंडेंसी भी देता है मघा नक्षत्र। और आप नोटिस कीजिएगा, आप में से अगर किसी का लगन का नक्षत्र मघा है, या आप में से किसी का चंद्र राशि का नक्षत्र मघा है, या आपकी फैमिली में कोई है मघा नक्षत्र वाला, आप नोटिस कीजिएगा ये लोग ना बड़े अच्छे से तैयार होकर रहते हैं। इनके कपड़े बिल्कुल रॉयल होते हैं, ये बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से अपने आप को मेंटेन करते हैं। ये मघा नक्षत्र जो है एग्रेसिव नेचर भी देता है और गो गेटर एटीट्यूड देता है, और बुरे से बुरे इंसान को भी डोमिनेट कर लेते हैं मघा नक्षत्र वाले, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत मिलती है, क्योंकि राज सिंहासन, राजगद्दी बहुत इजी चीज़ नहीं है, ठीक है। और सिंह राशि जो है पिता को रिप्रेजेंट करती है, पद प्राप्ति को रिप्रेजेंट करती है, राजसत्ता, सिंहासन को ही। और यहाँ पे जो है मघा क्योंकि चेंजेस लेके आता है, और इसके देवता भी पितरी हैं यानी कि पूर्वज, ठीक है, वो इसके देवता हैं। और लॉर्ड जो है इसके वो केतु बनते हैं। तो यहाँ पे पितरों की ब्लेसिंग से चीज़ें ठीक हो जाना, अच्छी हो जाना, और पितरों की कर्ज से, पितर जो है कर्ज भी दे सकते हैं, उनके कर्ज से चीज़ें खराब हो जाना, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। ओवरऑल जनरली जो आप देख रहे हैं कि अभी क्या होगा ना, कि जो केतु है वो क्या करता है कि वो राज सिंहासन तो देगा मघा नक्षत्र में, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें भी करेगा कि आप उससे डिटैच्ड रहें। क्योंकि केतु एक तरह का ना एक्सट्रीम अटैचमेंट देता है किसी चीज़ के साथ में, फिर एक्सट्रीम डिटैचमेंट देता है। क्योंकि केतु जहाँ भी है ना
ट्रांजिट में जहाँ आ गया है फिलहाल, ठीक है, आपके कुंडली के हिसाब से, या आपकी कुंडली में केतु जहाँ भी बैठा है वहाँ पे केतु कहता है कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड की और मुझे अब और एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में तो नहीं चाहिए। तो वहाँ पे एक डिटैचमेंट की फीलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे केतु आपको क्या देने वाला है, सबसे पहला ही कार्ड आया था और बहुत बहुत एक्सट्रीम एनर्जी कैरी कर रहा है। डेथ से मत डरिएगा कि डेथ है, यहाँ पे ये ईगो डेथ जरूर हो सकती है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हो सकता है, यहाँ पे ये 180 डिग्री का यू टर्न जरूर हो सकता है, ठीक है, कि लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। जिस रास्ते जा रहे थे किसी और ही रास्ते चल पड़े हैं। यहाँ पे खासकर उन लोगों की जिन लोगों की शनि की दूसरी साढ़े साती चली हुई है, ठीक है, यानी कि जो मिड लाइफ में अपनी आए हुए हैं ऑफ कोर्स, तो उनके लिए ना करियर चेंज के बहुत बहुत ज़्यादा वो बनेंगी, करियर चेंज हो सकता है यहाँ पे उनका। इवन कि करियर में जो उनका प्रोफेशन है, प्रोफेशन चेंज हो सकता है इस टाइम पे, जगह चेंज हो सकती है, बहुत बड़े परिवर्तन, एक ऐसे परिवर्तन कि मैं ही नहीं रहा उसके बाद, या जैसा मैं सोचता था, जैसे मैं समझता था, जैसे मैं दुनिया को देखता था, उस तरह से मेरा नज़रिया बदल गया। आपका नज़रिया बदलेगा। शनि अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे केतु अपना काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सैंडविच जैसा आपको फील हो रहा होगा इस टाइम पे कि मेरा बिल्कुल सैंडविच बन गया है, और बहुत बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर सकते हैं इस टाइम पे। क्योंकि ये दबाव क्यों महसूस हो रहा है, और ये केतु का, तो केतु जो ग्रह है वो है ही पास्ट लाइफ का, तो पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज हैं गाइस जो इस टाइम पे सोल्व होंगे, ठीक है। केतु के हिसाब से वो सोल्व होंगे और आपके हिसाब से वो खत्म होंगे, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है, पहली बात तो फियर्स और फायरी प्लैनेट है, चीज़ें खत्म करता है, चीज़ों को खींचता नहीं है। शनि क्या है, शनि शनि चीज़ों को खींचते रहते हैं, शादी खराब है, खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, लेकिन केतु क्या कहेंगे कि बस बहुत हो गया खींचना, लेट्स कट इट ऑफ, काट देंगे उस चीज़ को। इसलिए जो नाड़ी होती है, नाड़ी ज्योतिष होता है, उसमें केतु को कैंची भी बोलते हैं कि कैंची काट दिया हमेशा के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते आपकी लाइफ में से कटेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से जाएंगी और फिर नई चीज़ें आएंगी। इसलिए डेथ वाला कार्ड आया कि ट्रांसफॉर्मेशन होनी है फुल ऑन। इवन कि आपकी कुछ बैड हैबिट्स जा सकती हैं, आपकी कुछ क्रोनिक बीमारियां जा सकती, जरूरी नहीं है इसमें अच्छी ही चीज़ें जाएंगी, इसमें बुरी चीज़ें भी जाएंगी। किसी कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं, डिवोर्स सेपरेशन का केस है, काफ़ी लंबा चल गया है, शनि खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं, केतु कहेंगे अरे क्या पागलपन है, काटो इसको, खत्म करो लाइफ में से, ठीक है। लाइफ में और बहुत चीज़ें हैं करने वाली, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई गलती हुई थी आपसे, उसका यहाँ पे निपटारा होने वाला है, ठीक है। श्रिंक करते हैं केतु, किसी भी चीज़ को श्रिंक करके ख़त्म कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने दबाई हुई है ना, दबी हुई बीमारी है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, या बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही है, तो इस टाइम पे डायग्नोस हो जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा, ठीक है। और केतु क्या होता है, केतु विजय की पताका भी होती है। और यहाँ पे ना किन लोगों के प्रोफेशंस बहुत बढ़ने वाले हैं, या अगर आप इन प्रोफेशन में हैं, या अगर आप प्रोफेशन चेंज करने की सोच रहे हैं, तो इनको कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पे जो टीचर हैं, ऑकल्ट के टीचर हैं, हीलर हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं, किसी भी तरह की सर्विस वाली कम्युनिटी में आप काम करते हैं, और किसी भी तरह का वास्तु का काम करना, ठीक है, तंत्र मंत्र साधना सिद्धि, इस तरह के काम में अगर आप हैं, गुरु हैं आप किसी भी तरीके से, तो ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। हीलर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, दूसरे की मदद करना, सर्विस वाले प्रोफेशंस अगर आपके हैं, काउंसलर हैं, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, बेसिकली आपकी एडवाइस करने से, आपके समझाने से, बुझाने से जो चीज़ें ठीक होती हैं, वो चीज़ें इस टाइम पे बढ़ जाने वाली है। इन चीज़ों में आप एक्सपर्टीज़ हासिल भी कर सकते हैं। हो सकता है आप इन फील्ड में काम ना करते हों, तो दूसरे फील्ड में भी, दूसरे फील्ड के लोग भी इस फील्ड में इस टाइम पे आ सकते हैं। एआई का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, इंजीनियरिंग का काम है, वो सारे काम भी, सीए हो गए, ठीक है, इस तरह के काम, थोड़े से मुश्किल काम, सर्जन और मैन्युफैक्चरिंग का काम, इस तरह के काम इस टाइम पे आपको बहुत बहुत सूट करने वाले हैं। और एक वो होते हैं कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को ठीक कराने वाले, चाहे उस तरह के आप वकील हैं, चाहे उस तरह का आप कुछ भी काम करते हैं, डिस्प्यूट को सोल्व करके, प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस का जो भी इश्यूज़ हैं उनके आप वकील हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में बढ़ने वाली हैं,
और बहुत बहुत आगे आपको लेके जाएंगी। क्योंकि केतु क्या होता है, केतु फकीर है, केतु गुरु है, तो गुरु का कोई भी काम, गुरु जैसा कोई भी काम, हालांकि हर कोई पैसा कमाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्जेस आपके रहेंगे, लेकिन इस तरह का काम कि आपके गाइडेंस से चीज़ें बनती हों किसी की, और हो सकता है कि आप गाइडेंस देने का ही काम करते हो फिलहाल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप केतु है फकीर है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फकीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक फकीरी अंदर से आएगी। केतु है तो वो अपना इम्पैक्ट तो देगा, और शनि अपने आप से भी आपको इसी दिशा में खींच रहे हैं बहुत टाइम से। तो देखो यहाँ पे 5 कप है, 3 गिरे हुए हैं, सिर्फ 2 अभी हैं। तो ये इंसान ना बजाय इन कप्स को ठीक करने के और बजाय इन कप्स को देखने के ना, मतलब कहीं ना कहीं डिटैच्ड है, मतलब उसने ना ये खेल बहुत खेल लिया है। तो मीन राशि वालों ने ना कुछ खेल बहुत खेल लिए हैं, और अब वो भी एक्सपर्टीज हो गए हैं, और अब वो भी समझ चुके हैं कि जितना मर्जी जोर लगाया जाए कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ खराब होगा ही होगा। सो लेट्स मूव आउट। सो लेट गो। मीन राशि वैसे भी लेट गो की राशि होती है। और गाइज यहाँ पे ना देखो, हैवी कार्मिक साइकिल तो चल ही रहा है, कितने कितने कार्ड जो है नेगेटिव ही आए हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ वाले के अलावा। और नेगेटिव कार्ड को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सिचुएशन से निकाल रहे हैं। ये कार्ड होता है कि त्राही माम, कि हे प्रभु मुझे आके बचाओ, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। एक आत्मा की पुकार, आत्मा की जो चित्कार होती है ना, वो होता है इस कार्ड में। तो जिन मामलों में ना आपकी आत्मा पुकार रही है प्रभु को कि मुझे इसमें से निकालो, तो यहाँ पे केतु थोड़ी सी बेदर्दी के साथ निकालते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए। केतु की दशा में, महादशा में अगर आपके डिवोर्स सेपरेशन जो कि होते हैं बहुत लोगों के, तो उसमें ना फिर रीयूनियन रिकंसाइलेशन की गुंजाइश नहीं रहती है। और इस टाइम पे भी अगर आप, और ये जो हो रहा है ना आपके साथ में, ये जो गोचर है, केतु आपके छठे ही हाउस में बैठा हुआ है, जो ऑलरेडी डिवोर्स सेपरेशन कोर्ट केसेस इन चीज़ों का ही हाउस है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताना ज़रूरी है कि इस टाइम पे जो चीज़ें कटेंगी वो परमानेंटली कटेंगी यहाँ पे ना, फिर दोबारा से उसमें रिकंसाइलेशन की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा। और यहाँ पे देखते हैं मून से, ठीक है, क्योंकि मुझे मून के कार्ड लेना ही आप लोगों के लिए ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है इमोशनल ही आघात आपके ऊपर ज़्यादा हुए हुए हैं। योर हार्डवर्क इज बीइंग पेइंग ऑफ। किस चीज़ में, चाहे ये रिलेशनशिप में आपने हार्डवर्क किया है, ठीक है, चाहे ये आपने नौकरी में, अपने पेशे में, अपने काम पे, वर्क प्लेस पे हार्डवर्क किया है, तो यहाँ पे प्रमोशन देगा। मघा नक्षत्र में एंटर करने का मतलब ही है राज सिंहासन, पद की प्राप्ति, राज सत्ता, ठीक है, पावर मिलना, वेल्थ मिलना, इवन कि इस टाइम पे आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और यहाँ पे अगेन वही आया है, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत लोगों की शादी हो सकती है जो ऑलरेडी जो है अपने लव अफेयर में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी स्पेंड किए हुए हैं, उनकी उनकी हो सकती है यहाँ पे शादियाँ। और जो लोग पद प्राप्ति के लिए ही हैं वो अथॉरिटी लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं, कंपटीशन को मात दे के आगे बढ़ सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैक कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स पे भारी पड़ेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर ये देगा। और एक राजा के लिए क्रूअल होना, एग्रेसिव होना, गो गेटिंग एटीट्यूड में रहना मेरे ख्याल बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले ही बोला था कि धूर्त से महाधूर्त इंसान को भी इस टाइम पे आप डोमिनेट कर लेंगे, दबा लेंगे अपने नीचे, तो प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं इस टाइम पे, घर परिवार में भी पड़ेंगी और आपके काम पे भी पड़ेंगी, लेकिन लक आपकी साइड देगा, ठीक है, लक आपकी ही साइड पे है। कोई भी एग्ज़ाम है, कुछ भी है, किसी भी तरह का कंपटीशन है, छुपे हुए शत्रु हैं, सामने से आपको जो है चैलेंज करने वाले लोग हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बाजार में, मार्केट में, कहीं भी, किसी भी चीज़ में, ठीक है। और ये जो जॉब्स होती है ना, IAS PCS, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं या आप इनमें काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। और आपकी ही राशि का कार्ड आया है, फुल मून इन पाइसेस में, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्योंकि केतु इस टाइम पे आपको कहेगा कि छोड़ो सब कुछ, और इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलना है, और बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हर चीज़ बैलेंस में ही अच्छी लगती है। तो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ में अपनी जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सॉरी फिजिकल नहीं, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको मत भूलिएगा। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मैंने बोला है ना, सिंह राशि अपने आप में फायरी राशि है, केतु अपने आप में फायरी और फियर्स ग्रह है, और ये गोचर हो भी आपके छठे घर से रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फायरी क्लाइमैक्स तो हो सकता है, मतलब चीज़ें जो हैं, मैंने बोला है, चीज़ें, डिवोर्स, सेपरेशन, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें ना बड़ी बेदर्दी के साथ में ख़त्म होगी। मतलब आप भी हो सकता है कि बहुत बहुत कोई बड़ा डिसीजन इस तरह का लें कि बाद में आपको ऐसा भी लगे कि मुझसे गलती हुई थी, ठीक है। तो ध्यान से सोच
सोच समझ के इस टाइम पे आगे बढ़िएगा। राहु, केतु, शनि और मंगल इन सब के गुरु जो हैं भगवान शिव हैं, इसीलिए आपके लिए मैंने भगवान शिव से ही गाइडेंस लेने की यहाँ पे कोशिश की है कि देखते हैं भगवान शिव पाइसियंस के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे भैरव बाबा हैं। आप में से अगर किसी को भी बहुत डर लग रहा है, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, तंत्र की क्रिया कराई है, मारण कराया है, बंधन कराया है मेरे ऊपर, अगर इस तरह की चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में कभी भी लगें दिसंबर तक, तो आप ना भैरव बाबा की पूजा कीजिएगा, ठीक है। और भैरव बाबा के जो वो एक एनिमल होता है ना हर किसी का, तो ये जो ब्लैक डॉग होता है, काला कुत्ता, वो होता है। तो काले कुत्ते को ना आप मीठी रोटी भी खिला सकते हैं भैरव बाबा के लिए। और यहाँ पे है शिव जाप है, किसी ना किसी फॉर्म में पंचाक्षरी जो मंत्र होता है भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय, सबसे सिंपल, हर कोई कर सकता है, चलते फिरते भी कर सकता है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि शनि, मैंने अगेन बताया कि शनि, राहु, केतु, मंगल सबके लिए भगवान शिव हैं, तो आपकी दोनों रेमेडीज़ हो जाएंगी, इस केतु के लिए भी हो जाएगी और शनि की 7.5 के लिए भी। और शनि की 7.5 से अगर आप बहुत ही त्रस्त हैं ना, तो कहाँ गया मेरा, एक मैं वैसे बता देती हूँ, सातमुखी रुद्राक्ष होता है, मैंने बहुत बार बताया है, सातमुखी रुद्राक्ष आप लोग पहन सकते हैं। और शिव का जाप जो है ज़रूर ही करें, और शिव के रुद्र मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और हेल्पिंग हैंड है यहाँ पे, रिवॉर्ड्स फ्रॉम द शिवा है। तो इस टाइम पे ना जो भी आपकी प्रमोशन होगी, पद प्राप्ति होगी, आपकी जो सेवाएं हैं, उनके लिए हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, आपका नॉमिनेशन हो, तो ये समझिएगा कि देने वाले हाथ किसी इंसान के हैं, लेकिन इनविजिबल जो हैंड्स हैं वो भगवान शिव के हैं। तो ग्रेटफुल होके और ग्रेसफुल होके इस अवार्ड को, रिवॉर्ड को, भगवान जो भी दे रहे हैं उसको ग्रहण कीजिएगा। त्रिशूल है यहाँ पे, ट्राइडेंट है, पावर है। देखिए भगवान शिव से मैंने कार्ड लिए, कई महीनों बाद भगवान शिव को हमने जो है इस तरह से लिया है कि हाँ उनके कार्ड्स लिए हैं। मैं बहुत कम लेती हूँ उनके कार्ड्स, मुझे कोई शौक नहीं है उनके कार्ड्स हमेशा लूँ। जब मुझे लगता है कि उस तरह का ट्रांजिट है या उस तरह की एनर्जीज हैं कि अब भगवान शिव ही हमारा सहारा है, तभी हम भगवान शिव को परेशान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर गेम ही है। आपके आसपास ना, चाहे घर है, चाहे बाहर है, ऑफिस है, आपका आस पड़ोस है, वहाँ पे क्या चल रहा है, पावर का ही गेम चल रहा है, ठीक है। तो भगवान शिव को जितना साधेंगे ना इस टाइम पे, उतना अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं ट्रांजिट की बात कर लेते हैं। ट्रांजिट में ना मैंने बोला है आप लगन राशि से देखिए या फिर देखिएगा चंद्र राशि से। तो लगन राशि अगर आपकी मीन है तो यहाँ पे लगन में आपके 12 नंबर होगा। चंद्र राशि से देख रहे हैं तो लगन में ही चंद्रमा बैठ जाएंगे 12 नंबर राशि के अंदर, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। तो पिछले साल मई से 2025 से केतु यहाँ पे आ गए थे छठे घर में 5वीं राशि में, और राहु क्योंकि साथ साथ ही चलते हैं इनके ऑपोजिट, तो वो आपके 12वें हाउस में आ गए थे 11वीं राशि में, ठीक है। पहली बात तो राहु केतु एक्सेस आपके बहुत ही खराब घरों से बना हुआ है, छठे और 12वें, वो अपनी अपनी परेशानियां आपको अलग से दे रहे हैं। दूसरी बात 7.5 चली हुई है पीक फेज में, ठीक है। और अभी रिसेंटली मेरे पास ना जितनी भी कंसल्टेशंस आ रही हैं उन बेचारों को पता नहीं है कि उनकी 7.5 चल रही है, क्योंकि हर इंसान को इतना एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी नहीं होता है। बस उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि मैम समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि किस किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया दुश्मन हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि हर कोई बदला लेने के लिए ना इसी टाइम पीरियड को चुन रहा है कि हाँ अभी करियर की प्रॉब्लम्स भी आएंगी, अभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स भी आई हुई हैं, हस्बैंड के साथ भी, इन लॉज के साथ में भी। फिर मैं देखती हूँ कि इसकी तो 7.5 चली हुई है, और 7.5 इस तरह से ही आपको परेशान करती है कि हर तरह की प्रॉब्लम आपको एक साथ लाके आपके सिर पे डालती है, और आप तो अभी 7.5 की पीक फेज में हैं, ठीक है। सो यहाँ पे और ये चीज़ें ना उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। केतु की ये जो दशा, अभी केतु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, अब केतु तो यहाँ पे पिछले साल से हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक राशि के अंदर ये जो 5 नंबर राशि है, कोई भी एक राशि है उसके अंदर समझिए कि 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो अभी जो केतु हैं राशि के इस वाले पार्ट में है, यानी कि केतु उल्टा घूमेंगे, इसके बाद 5 के बाद 6 में नहीं आएंगे बल्कि 4 में जाएंगे, ठीक है। तो राहु केतु उल्टा घूमते हैं। तो यहाँ पे ना अभी ये इस वाले पार्ट में है, यानी कि ये मघा नक्षत्र है, ये केतु का अपना नक्षत्र है, और केतु यहाँ पे छठे हाउस में है, और छठे हाउस में होने की वजह से अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पिछले साल से, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये अपने ही घर में आ जाएंगे, ठीक है। फियर्स प्लैनेट है और अपने ही घर में आ जाएगा। छठा घर किस चीज़ का है? रोग, रिपु, ऋण, यानी कि बीमारी, ठीक है, और लोन,
और यहाँ पे रिपु यानी कि शत्रु पक्ष बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है आपके ऊपर। लेकिन ये कैसे ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो मैं बताऊंगी आपको। केतु यहाँ पे बैठा हुआ आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन इतना बुरा है नहीं, क्योंकि ये 3, 6, 8, 12 घर ही बुरे हैं। पहली बात तो बुरे का सफाया करने के लिए और बुरे का सामना करने के लिए ना एक बुरा ही इंसान चाहिए होता है। तो केतु बेसिकली यहाँ पे अच्छा है, लेकिन केतु यहाँ पे होके क्या देगा आपको, क्योंकि ये आपकी मैरिज है तो ये मैरिज से 12वां है, मैरिज का लॉस देगा, यहाँ पे मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट देगा। मैरिटल लाइफ में ना कोई बड़ी मिस्टेक कराएगा, चाहे आपके पार्टनर से चाहे आपसे, यानी कि अफेयर हो गया, अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने पार्टनर से डिटैच हो गए हैं, या पार्टनर आपके साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे केतु का जो मघा नक्षत्र में एंट्रेंस है, ये किस तरह की चीज़ें ज़्यादा करेगा लोगों के साथ में, जिन लोगों की केतु की दशा चल रही है, महादशा है, अंतरदशा है, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। या किसी ऐसे ग्रह की दशा चली हुई है जिसके साथ में केतु बैठा हुआ है, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। या जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ, उन पे बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है। तो अगर आपका ये सब भी चल रहा है ना साथ में, तो बहुत बहुत रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड कि आप ये केतु का ब्रेसलेट इस टाइम पे पहनिए, ठीक है। और अगर आपकी ये महादशा है और अंतरदशाएं चल रही हैं, तो जब तक महादशा अंतरदशा है तब तक पहनिए। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 है, तो ये ब्रेसलेट्स होते हैं, ये टाइगर आई का, सॉरी, ये कैट्स आई का ब्रेसलेट होता है जो केतु के लिए होता है, और ये भी कैट्स आई का ही ब्रेसलेट होता है, उसका दूसरा फॉर्म, ये भी केतु के लिए होता है। तो केतु की दशाएं हैं, ठीक है, या मघा नक्षत्र में बहुत परेशान हैं तो भी आप पहन सकते हैं, या केतु बहुत ज़्यादा आपको परेशानी देता ही है, केतु की ऐसी आपकी प्लेसमेंट है हॉरोस्कोप में, तो आप केतु का ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 9 मुखी रुद्राक्ष होता है माँ दुर्गा का, क्योंकि केतु के लिए हम माँ दुर्गा की ही आराधना करते हैं, क्योंकि दुर्गम काम जितने भी हैं वो माँ दुर्गा ही करती हैं हमारे लिए। तो ये 9 मुखी रुद्राक्ष भी, जिसमें कि माँ दुर्गा की शक्ति होती है, तो ये भी केतु को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। उसके अलावा मैंने भगवान शिव की आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, ठीक है। मुकदमे में ये फंसा भी सकता है, लेकिन मुकदमे से निकालेगा बहुत जल्दी। अगर इस टाइम पे मुकदमे होंगे या पुराने मुकदमे चल रहे हैं ना, वो जल्दी ठीक होंगे। एलिमनी के केसेस हैं, बच्चे की कस्टडी को लेके केसेस हैं, ठीक है, और डिवोर्स सेपरेशन के केसेस लंबे नहीं चलेंगे, ये बहुत जल्दी उनका सफाया करेगा। छुपे हुए शत्रु हैं, वार कर रहे हैं, तो छुपे हुए शत्रुओं को निकाल के बाहर आएगा। छुपी हुई बीमारियां हैं, परेशानी दे रही हैं, डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, उसको निकाल के बाहर लाएगा, चुन चुन के खत्म करेगा। चाहे दुश्मन है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जो भी है, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा इस टाइम पे, अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा इस टाइम पे, अच्छा लॉयर मिल जाएगा इस टाइम पे। ब्लेसिंग क्या होती है, ब्लेसिंग यही होती है कि आप किसी चीज़ में फंसे तो कितनी इजीली उसमें से निकल आए हैं, ठीक है, यही होती है ब्लेसिंग सबसे बड़ी। और यहाँ पे केतु जो है यहाँ पे और क्या देता है, ये घर आपकी नौकरी का भी होता है। तो यहाँ पे नौकरी में बदलाव हो जाना, नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाना, ये चीज़ें भी हैं। और केतु क्योंकि पावर, वेल्थ, रिवॉर्ड, अथॉरिटी, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है, तो यहाँ पे नौकरी मिल जाना किस तरह की, जिसमें कि एक अथॉरिटेटिव जॉब आपको मिलना, नौकरी के थ्रू कोई रिवॉर्ड मिल जाना, या कुछ इस तरह से काम करना कि जो लाइमलाइट में आए। नौकरी इस तरह की हो सकती है कि जिसपे काफ़ी सारी पावर इन्वॉल्व हो, ठीक है, वेल्थ बहुत सारा जनरेट हो सकता है इस टाइम पे, शो ऑफ आ सकता है इस टाइम पे। इस टाइम पे अचानक से आपके अंदर ना ये हो सकता है कि मैं अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखूँ, बहुत अच्छे से कपड़े पहनूँ। नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि दोनों ही फियर्स हैं, राशि भी और ग्रह भी, ठीक है। गो गेटिंग एटीट्यूड आ सकता है इस टाइम पे। आप अपना काम ना हर कीमत पे निकालना जानेंगे, कि आपको पता होगा कि कैसे काम निकालना है। रीस्टार्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जीरो से स्टार्ट करने का भी होता है ये कि। और ये जब हाउस होता है ना, यहाँ से आपके देखे जाते हैं जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम देते हैं, जो सामने से आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, चाहे वो जॉब में है, मार्केट में है, एजुकेशन में है, किसी भी फील्ड में है, तो केतु उनका सफाया करता है। लेकिन क्या होता है ना कि केतु कॉन्फ्लिक्ट भी देता है, तो मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है, मैरिड लाइफ में कोई मिस्टेक आप कर सकते हैं, श्रिंकेज देता है, किसी भी चीज़ को श्रिंक कर देता है और ख़त्म कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ का कोई भी इशू बनता है तो इस टाइम पे आप चेकअप जरूर कराएंगे। कहीं ये ना हो कि ब्लड की कोई सप्लाई आपकी रुके कहीं पे और वो बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाए यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देश दुनिया में देखें ना, इसका क्या होगा, ये देश दुनिया में ना प्रोटेस्ट कराएगा, सिविल वॉर्स कराएगा, और किसी बड़े पॉलिटिशियन
जो है बड़े बड़े देशों के जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी का असैसिनेशन भी हो सकता है, इवन की कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है किसी का। और राज सत्ता में, दुनिया की सत्ता में सत्ता परिवर्तन रहेगा, ठीक है, उथल पुथल मची रहेगी। और इस तरह की ही चीज़ें कहीं ना कहीं ये 6th हाउस में, लेकिन 6th हाउस अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक हाउस है, तो वहाँ पे केतु का आ जाना कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो चीज़ें जितनी खराब हैं देश दुनिया के लिए, उतनी खराब आपके लिए नहीं है। केतु जो है, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों में से जिसमें आप फंसे हुए हैं और जिसमें आपको लग रहा है कि यार मैं निकल ही नहीं सकता हूँ, उसमें से बहुत ईजिली केतु आपको निकालेंगे। सो गाइज, यहाँ पे ना केतु के लिए वैसे भी क्या होता है, केतु के लिए क्या होता है कि जब भी केतु की महादशा हो या केतु परेशान करे तो गुरु की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और आपकी तो राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं, ठीक है, और दोनों ही सिट्रीन के ब्रेसलेट हैं। और दोनों की क्वालिटी में आपको फ़र्क लग रहा होगा, कलर में फ़र्क लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इनकी क्वालिटी का फ़र्क है। ये प्रीमियम क्वालिटी है और ये नॉर्मल क्वालिटी है। आप कोई भी एक जो है अपने लिए पहन सकते हैं। एक तो पाइसियन होने के नाते आपकी राशि का स्वामी का ब्रेसलेट आप पहन लेंगे। एक ओवरऑल गुरु जो है ना, आपने देखा होगा, आप किसी के भी पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास, वो कुंडली भी नहीं देखता, ठीक है, किसी के भी पास चले जाएं, वो पूछेगा कोई प्रॉब्लम आपकी और आपको बोलेगा पुखराज पहन लीजिए, ठीक है। हो सकता है पुखराज आपको उतना सूट भी ना करे। क्यों पहना देते हैं पुखराज आंख बंद करके हर किसी को? क्योंकि गुरु हैं तो हम मानते हैं कि कुछ फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो पहली बात तो कोई भी पहन सकता है, पाइसियंस को पहनना ही चाहिए। और केतु अगर परेशान कर रहा है या केतु मघा में आपको परेशान कर रहा है, केतु की दशाएं चल रही हैं तो भी, और सोना भी, जो सोना होता है वो भी गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग जो है सोना भी पहन सकते हैं। खासकर कानों में, जो लेडीज़ हैं वो कानों में सोना इस टाइम पे ज़रूर पहने, ठीक है। और ये भी एक इसकी रेमेडी होती है। सो गाइज, मैंने मेरे ख्याल मघा नक्षत्र के बारे में और ट्रांजिशन जो मघा नक्षत्र में केतु के जाने से मचा हुआ है हाहाकार, आपकी लाइफ में भी और सभी की लाइफ में और देश दुनिया में, उसके बारे में आई थिंक डिटेल से आपको बताया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इस तरह की परिस्थितियों से आप भी गुजर रहे हैं तो रेमेडीज़ कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट उससे मिलेंगे आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं, आप देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ें। इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि किस किस तरह का टेक अवे आपको मिला है। क्या आपका कोई मोरल बूस्ट हुआ है, क्या आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है इसको देख के, क्या आपको थोड़ा सा मोटिवेशन फील हुआ है। अगर हुआ है तो दूसरों तक भी इसको शेयर करें और दूसरे लोगों को भी चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी टैरो की वीडियोज़ जो होती हैं हमेशा ही ब्लेंड होती हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशंस बुक कराने हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो के या क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, रुद्राक्ष के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपने और लेना है, तो इस वीडियो पे ना एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पे आप लोग हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप पे, तो आगे से टीम आपको गाइड करेगी और सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।